कक्षा 8वीं के सामान्य विज्ञान में हमने तत्वों का इलेक्ट्रॉनों का वितरण देखा कि जो पहली कक्षा के होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो दूसरी कक्षा एल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो तीसरी कक्षा एम होती है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा जो एन होती है उसमें 32 इलेक्ट्रॉन जो है समा सकते हैं। यही कवचों की महत्तम धारकता, इससे ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन जो है समाविष्ट नहीं हो सकते। तो कवचों की महत्तम धारता के अनुसार जो है परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के कवचों का वितरण होता है और किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कवच के अनुसार ही जो विन्यास होता है उसे हम लोग तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कहते हैं कि पहली कवच में 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 18, चौथे में 32। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 2, 8, 18, 32 को इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कहते हैं। यानी प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कहते हैं। अब आपको मालूम है कि जो पहली कक्षा होती है वो हमारी के कक्षा होती है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होती है, तो इसके अनुसार उसकी ऊर्जा भी निश्चित होती है। तो सबसे पहला कवच जो के कवच है इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, इसके आगे फिर थोड़ी बढ़ते जाती है और कवचों में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो है क्रमशः क्रमांक के अनुसार बढ़ते जाती है। पहले कवच में कम, दूसरे में थोड़ी ज़्यादा, तीसरे में और ज़्यादा, चौथे में ज़्यादा, पाँचवें में ज़्यादा, ऐसे ऐसे करके जो है चढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में जो है ऊर्जा भी बढ़ते जाती है। तो सभी इलेक्ट्रॉनों की एकत्रित ऊर्जा कम से कम होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के कवचों की महत्तम धारकता के अनुसार उसकी ऊर्जा आरोही क्रम यानी चढ़ते क्रम के अनुसार ही प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो है ज्ञात किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक तालिका बनाई है और इस तालिका के अनुसार जो है हम लोग प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का दिख रहा है हाइड्रोजन यानी H संकेत। ये तत्व है, हाइड्रोजन तत्व है। यहाँ पर तत्वों के नाम दिए हैं, दूसरे में उनका संकेत दिया है और तीसरे में दिया है परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब हाइड्रोजन में जो यह 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो पहली कक्षा में कितने होंगे, 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। यानी नियम से क्या होना चाहिए था, 2 चाहिए था, लेकिन जब उसके पास, आप एक बात समझो कि मैंने बताया 2, 8, 18, 32, 2, 8, 18, 32 ऐसा होता है ना, लेकिन उसके पास यदि एक ही इलेक्ट्रॉन है, टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ से 2 लाए, कहाँ से 8, 18, 32 लाए। तो इसलिए पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी संख्या के रूप में इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या बन जाएगा, 1। मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 1 होता है। उसकी कक्षा नियम के अनुसार भी भरी नहीं होती है। उसके नियम के अनुसार क्या चाहिए था, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन है ही नहीं, गरीब है ना, ऐसे ही समझ लो। जब है ही नहीं उसके पास तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब दूसरा है हीलियम तत्व। हीलियम, इसके इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कितना है, 2 है। अब 2 है तो पहली कक्षा, अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो इसके कवच में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले कवच में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो जाएगा, 2। देखो नियम के अनुसार पहली भरी हुई है इसलिए इसका नियम से भरा हुआ 2, इसलिए हीलियम देखो निष्क्रिय गैस में आता है, जबकि हाइड्रोजन का 1 ही है तो इसकी संयोजकता 1 होती है। आगे अभी मैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन पढ़ाऊंगी तब आप लोग को समझेगा कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। उसकी अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वो उसी के अनुसार उसकी संयोजकता निर्धारित होती है। यहाँ पर देखो नियम से पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको किसी से कुछ नहीं चाहिए इसलिए ये निष्क्रिय गैस होती है ये। फिर तीसरा है लिथियम एलाइड, इसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है। अब इसके पास 3 है तो पहली कक्षा में कितना हो जाएगा, 2 है ना। अब बचा कितना, 3 में से 2 गया 1, तो दूसरी एल कक्षा में कितना आएगा, 1, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो जाएगा, 2, 1। अब आपको समझने लगा है कि किस प्रकार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक संरूपण निकाल सकते हैं किसी भी तत्व का। अब जैसे यहाँ पर कार्बन है, कार्बन C, इसका इलेक्ट्रॉनों का कितना है, 6 है, इसमें कितना है, 6 है। तो अब पहली कक्षा में कितना हो जाएगा, नियम से 2। अब 2, 6 में से 2 गया तो बचा कितना, 4, तो दूसरी कक्षा में 4। वैसे होना कि कितना चाहिए था, 8, लेकिन उसके पास टोटली 6 है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाएगा, बात समझ रही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो जाएगा, 2 और 4, 2 और 4, बात समझिए। अब देखो
तीसरा क्या है हम लोगों का, नाइट्रोजन N। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन है, चलो हम लोग डालते हैं कि कक्षा में क्या आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी कक्षा में 8 आता है, लेकिन टोटली उसके पास 7 है, तो कहाँ से 8 लाएगा, तो 2, 7 में से 2 गया, बचे कितने, 5। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 2 और 5। बात समझ रही है, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो गया, 2 और 5। यानी जब हम लोग आकृति बनाएंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन डालेंगे। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी O, इसमें क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो पहली कक्षा में क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 गया 6, दूसरी कक्षा 6, 8 होने चाहिए। अब टोटली उसके पास 8 है, तो क्या हो गया यहाँ पर, 2 और 6। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो गया, 2 और 6। मतलब इसमें कितने कवच है, ऑक्सीजन में केवल 2 ही कवच पाए जाते हैं। बात समझ रही है आप लोगों को। फिर उसके बाद अब अगला जो है हम लोगों का फ्लोरीन यानी F। इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये कितना होता है, 9 होता है। तो पहली कक्षा में हो गया 2, अब 9 में से 2 गया, बचा कितना, 7। तो 2 और 7, देखो 2 हो गया और 7 हो गया, है ना। तो अपने अपने आगे में भी बताऊंगी कि अपनी अपनी कक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करता है। ये 7 है तो नियम के अनुसार 8 करने के लिए किसी तत्व के साथ संयोग करेगा। ये 2 और 6 है तो 2 लेने के लिए संयोग करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा और देगा वही उसकी संयोजकता दर्शाती है और उसकी वो ऊर्जा का लेवल भी दर्शाता है। अब अगला जो है यहाँ पर नियॉन Ne, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब पहली कक्षा में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा देखो नियम से 8 भर गई। अब इसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए देखो नियॉन जो है ये निष्क्रिय गैस में आती है, 2 हो गया और दूसरे 8 हो गया। तो नियम से देखो, बोर के नियम के अनुसार पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल। तो ये इसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, इसलिए कैसा होता है, नियॉन निष्क्रिय गैस में आता है। सोडियम Na, इसमें क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो पहली कक्षा में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरी कक्षा में 8, 8 और 2 10, बचा कितना, 1। तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 8 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो जाएगा, 2 8 1। समझ रहे हैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। तो इसलिए देखो इसको अब 1 चाहिए, यहाँ कितना चाहिए था, 18 चाहिए था, 18 है ही नहीं उसके पास, टोटली उसके पास 11 है। तो ये अपना 1 या तो किसी को दे देगा या किसी से 17 मांगेगा। तो 17 मांगने से अच्छा 1 किसी को दे दे। इसलिए ये देखो जितना इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है वो उसकी संयोजकता निर्धारित होती है। इसलिए देखो सोडियम बहुत ही क्रियाशील तत्व है। अब जो है क्लोरीन, क्लोरीन इसका जो है 17 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसमें 17। तो पहली कक्षा में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, 8 और 2 10 हो गया, बचा कितना, 7। तो तीसरी कक्षा में कितना हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो जाएगा, 2 8 और 7। अब ये भी अपना 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसकी संयोजकता 1 रहती है। अब ऑर्गन देखो, ऑर्गन Ar, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, 8 और 2 10 हो गया, 10 और 8 क्या बचा, 8। अब तीसरी कक्षा में होना चाहिए था 18, लेकिन 18 नहीं है, तो ये 8 से ज्यादा नहीं हो सकते किसी भी कक्षा में, याद रखो 8 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। तो 2 8 8, देखो ये नियम से भरा हुआ है, इसलिए ऑर्गन भी जो है किसमें आता है, निष्क्रिय गैस में आता है। तो यहाँ पर 2 8 और 8, तो ऑर्गन का ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण है। अब जो है उसके बाद में है ब्रोमीन, Br। अब ब्रोमीन का जो है इलेक्ट्रॉनिक संरूपण, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी होती है, 35 होती है। तो पहली कक्षा में हो गया 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18। अब इनको जोड़ के देखो 10 20 है ना, 28 29 30 31 32 33 34 35, बचे कितने, 7 इलेक्ट्रॉन। मतलब चौथी कक्षा में यानी एन कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण कितना हो जाएगा, 2 8 18 और 7, 32 है, और 32 उसके पास है नहीं, टोटली 35 है उसके पास। तो अगली कक्षा में जितने बच्चे होते हैं वो किसमें चले जाते हैं, अगली कक्षा में। लेकिन किसी भी कक्षा में LMN में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं।
तो 2 8 18 7 ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हो गया। तो इस प्रकार आपको जो है पहली कक्षा के एल एम एन ये निकालना आ गया और उसी के अनुसार ये इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण के अनुसार हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संरूपण की आकृति बनाते हैं। किसी भी परमाणु का यदि हम लोग को आकृति बनाना हुआ तो संख्या के स्वरूप के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को हम लोग जो है आकृति द्वारा दर्शा सकते हैं और ये उसका अंक, ये जो अंक है ये उसकी ऊर्जा का लेवल दिखाता है, स्तर दिखाता है। जैसे हम लोगों ने देखा सोडियम में जो है 11 है तो 2 पहली कक्षा में, 8 दूसरी कक्षा में और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। और इसके द्वारा जो है हम लोग इन कवचों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक संरूपण की आकृति बनाएंगे। तो अब हम लोग अगले वीडियो में जो है परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक संरूपण की आकृति कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे।